A very warm welcome to all of you. I am Nirupama. ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. हम सब उसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. बहुत सारे लोग इस जर्नी में हैं, लेकिन सबकी जर्नी मंजिल एक होते हुए भी जर्नी डिफरेंट है. इसमें जो रनर और चेज़र का डायनामिक है उसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन उसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो रनिंग और चेजिंग का डायनामिक है ये कब ख़त्म होता है. रनर को कब ये एहसास होना शुरू होता है कि नो मोर रनिंग, मुझे अभी रुकना है. और उनको क्या ऐसा चीज़ है जो मोटिवेट करती है वापस आने के लिए, इस जर्नी के बारे में जानने के लिए एंड अपनी जो पार्टनर है उसकी तरफ मुड़ने के लिए. आज थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे. वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड और जो भी मैंने औरों के साथ देखा है उसी के आधार पर मैं आपसे ये बात शेयर करूँगी. तो बेसिकली जो चीज़र है, वैसे तो ये डायनामिक चेंज होता रहता है. कई बार द चेज़र बिकम रनर एंड रनर बिकम चेज़र, बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट टुडे. नाउ वी आर डिस्कसिंग कि रनिंग और चेजिंग का जो डायनेमिक है वो कैसे ख़त्म होता है और हमें क्या करना चाहिए. तो जब चेज़र जिस पार्टनर को ये बोला जाता है कि अब आप चेज़ करना बंद कीजिए, आप अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, जो भी कुछ आपकी लाइफ में है वो आपके अंदर है. तो जो भी आपको बाहर चेंज करना है उसके लिए आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा. और जितना आप खुद को पहचानेंगे, जितना आप अपने इनर बीइंग को हील करेंगे, लाइट में लाएंगे, उतना ही आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में भी चेंज होगा. ये इनर वर्क क्या है इसके बारे में भी हम बहुत बार डिस्कस करते हैं. जब इनर वर्क करते करते आप इस स्टेज में पहुंच जाते हैं when you have complete faith in divine, right? क्योंकि इन द बिगनिंग सब कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि क्या हमारी जर्नी पूरी हो पाएगी क्या नहीं, हमारा यूनियन हो पाएगा या नहीं. हम बहुत बार इस बात से डरते हैं कि हमारा पार्टनर जो है वो हमारे साथ उनका रिश्ता जो है वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाएगा. क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस से हम निकलते हैं जब पार्टनर्स जो है वो दूसरे कार्मिक सिचुएशंस में चले जाते हैं या पार्टनरशिप में चले जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत सारा जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है. इन स्पाइट ऑफ डूइंग आवर इनर वर्क वी गो थ्रू इट. सो लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, कि ये जर्नी में हमें जो करना है, जो आपको करना है, वो सिर्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है. बिकॉज this journey is totally and completely controlled by your divine, not by you. So जब आप इस स्टेज में आने लगते हैं कि आप गॉड के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, जो भी आप बोलें, कंप्लीट फेथ रखते हैं, कंप्लीट सरेंडर की सिचुएशन में आ जाते हैं, वहाँ पर एक एनर्जी शिफ्ट होता है इन बिटवीन टू ऑफ यू. बिकॉज सरेंडर किस चीज़ का करना है? आउटकम का. फेथ किस चीज़ में करना है? डिवाइन में. दैट डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. आपको अपने एक्शंस लेने हैं, आपको अपना इनर वर्क जारी रखना है, आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन जारी रखना है. लेकिन कब, कैसे, क्या होगा उसका आपके पास कंट्रोल नहीं है. सो
the moment one partner reach to that stages, the stage of surrender, the other partner feel that energy shift. जब भी आप इस स्टेज में, not just by saying कि I have surrendered, या आप अपना सब कुछ काम छोड़ के बैठ जाएं कि अब तो मैंने सरेंडर कर दी अपनी जर्नी को. इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था. मैं अपना एग्जांपल देके कि किस तरह 5 years मैंने ओवरलुक की थी अपनी इस जर्नी को. दैट वाज नॉट सरेंडर, दैट वाज I was not taking any action towards it. I was trying to get out of it, right? So surrender means you are taking appropriate action towards your transformation, but you are not worried about आपका यूनियन कब होगा, कैसे होगा, उनकी सिचुएशन कैसे चेंज होगी, वो कब वापस आएंगे. That you surrender to God completely. In total and complete faith. जब आप इधर उधर दौड़ना बंद कर देते हैं, जब आप इधर उधर से अपनी ये देखना जो current energies and when your partner will come, और जब आपके दिमाग में ये चलना बंद हो जाता है ये कैसे होगा, वो तो दूसरी उसमें है, पार्टनरशिप में है, या उनके बच्चे हैं, whatsoever, this all, whatever situation your partner is in, you have to surrender that to God. That is not your business to think or to sort out things. Anyway, आप कुछ नहीं कर सकते. आप जितना इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में ले जाते रहेंगे. So, when you come in that surrendering mode, in total faith of your divine, आपका जो पार्टनर है उसकी अवेकनिंग शुरू होती है. Because when you genuinely surrender, that shift your running partner will feel. और इस शिफ्ट को महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं वो फुली अवेकन हो जाएंगे एकदम से. What I am saying is कि उनको आपके इस शिफ्ट का इतना एहसास जरूर होना शुरू हो जाएगा कि वो रनिंग बंद करेंगे. हो सकता है कि वो अभी भी सब कुछ छोड़कर आपके पास भागे ना आ जाएं, राइट? तो इसके लिए भी कि सरेंडर कितनी देर करना है, दैट इज़ नॉट सरेंडर. सरेंडर मीन्स नाउ यू हैव लेफ्ट टू थिंक अबाउट everything, how it will happen, on God. So trust this divine process. Leave every ifs and buts of your mind, of your logical mind, and trust the process completely. क्योंकि जैसे जैसे आप सरेंडर मोड में आना शुरू होंगे, गॉड की तरफ से आपके जो पार्टनर हैं उनको कार्मिक जो उनके लेसन्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, जहाँ से अब उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू होगा. वेयर दे हैव टू गो. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एट दैट टाइम आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी को एक्सपीरियंस करें. अब उनके जो इनर वुंड्स हैं, एटलीस्ट उनका ध्यान उनकी तरफ जाना शुरू होगा. उनको ये अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी कि कुछ तो ऐसा है जिससे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, एंड आई एम जस्ट रनिंग फ्रॉम समथिंग विच इज़ बिगर एंड इम्पॉर्टेंट. उनके जो चक्रास हैं, उनके जो एनर्जी सिस्टम है, दैट स्टार्ट्स अनलॉकिंग. उनका जो हार्ट से कनेक्शन है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है. एंड दिस इज़ वेयर द हीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू. जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते रहेंगे
उनकी एनर्जी भी शिफ्ट होती रहेगी एंड दे गेट इंस्पायर्ड सबकॉन्शियसली। जब मैं ये हीलिंग कर रही थी, सो इट वॉज ऑल हैपनिंग अपने जो हम इनर वर्क में करते हैं, वी जस्ट थिंक एंड लुक फॉर आर ट्रिगर्स कि हमारे जो हमें ट्रिगर्स मिल रहे हैं उनका क्या रीज़न है। हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं, अपने डीएनए हीलिंग करते हैं, फैमिली पैटर्न्स को हील करते हैं, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे ऐसा लगता था देयर इज स्टिल समथिंग विच इज मिसिंग। और when I started looking that into myself कि what is there in me after doing all that, क्योंकि जब हम बहुत सारा इस तरह का काम करते हैं, हम बार बार इस एनर्जी को भी टैप इन करते हैं कि हम तो इतना सारा इनर वर्क कर रहे हैं, why it is something is not happening, why there is no news from my partner. So when I was just doing all of that and I realized that I feel unworthy of my divine's love. मुझे ऐसा लगता था कि I didn't have that faith, complete faith in God. और मुझे ऐसा लगता था सब कुछ जो है वो मुझे ही करना है. God is not going to help me in that. I was trying to take the control of my life. And that's why it was not working. और जैसे ही मैंने ये रियलाइज किया, आई रियलाइज दैट आई एम इन सेपरेशन कॉन्शियसनेस विथ माई गॉड. आई डोंट ट्रीट देम माई रियल फादर एंड मदर बिकॉज आई यूज टू कीप देम एट डिस्टेंस लाइक गॉड, कहीं मेरे से दूर, अबव, ऊपर. So the moment I heal that space in me, that I am part of my divine, they are my real father and mother. They will take care of my journey. They have blessed me with this journey. They are the ultimate, guru of my journey. I surrendered. And the moment I surrendered, it was such a big shift in my life that everything started falling on place. I have to face many challenges all the time. But once I reached to a stage of understanding that I can't control any outcome, I can just do my best to be a better person every day, or to make myself understand in a better way who am I. क्योंकि जब मैं अपने आप को समझना शुरू करती हूँ या करता हूँ whatsoever, then only I can change myself. अगर हम अपने आप को डिनाई करते रहते हैं, we don't have that power to change. And the moment I came in that light and I surrendered everything, I felt so much of joy and peace. As if, my responsibility is over. I will just do my work and that's it. तो ये नहीं है कि आपको अपने इश्यूज सरेंडर करने हैं. आपको अपना काम परफेक्टली करना है, लेकिन आपको अपना कंट्रोल सरेंडर करना है. सो फेथ मीन्स नो वरीज अबाउट द आउटकम. कैसे होगा, कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा. फेथ मीन्स जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा और मेरे लिए बिल्कुल सही होगा. दिस इज फेथ एंड दिस इज सरेंडर.
और यही वजह है कि कई बार जब हम ये बोलते हैं कि हमारी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर नहीं होती, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे होते हैं उस टाइम कि जिस रास्ते पर हम चलना चाह रहे हैं, डिवाइन हमें वहाँ से किसी और तरफ मोड़ रहे हैं, इन अ बेटर पोजीशन, इन अ बेटर डायरेक्शन। और ये है कंप्लीट फेथ कि कभी भी आप किसी भी चेंज से घबराएं नहीं, किसी भी शिफ्ट से ये महसूस नहीं करें दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ। और यही मेरा इशू था, दैट आई यूज्ड टू थिंक everything I have to do. And from my experience, I'm telling you all, I'm sharing this with you all. The moment you come to that stage of faith and surrender, the things will change miraculously in your life, and especially in your twin flame journey. How? Still you have to surrender that. Every time जब आप एक क्रॉस रोड पर होंगे जहां आपको चॉइसेस लेनी है, ऑलवेज चूज लाइट ओवर डार्क, ऑलवेज चूज जॉय ओवर सैडनेस, ऑलवेज चूज होप ओवर नॉट ट्रस्टिंग एनीथिंग और डिसअपॉइंटमेंट, ऑलवेज चूज हैप्पीनेस ओवर victimhood, always choose forgiveness over hurt and unforgiveness, always choose abundance over poverty. क्योंकि जब हम डिवाइन में फेथ रखते हैं तो हम उसकी क्वालिटीज जॉय, हैप्पीनेस, हार्मनी, अबंडेंस एंड फॉरगिवनेस, उन क्वालिटीज के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको अपने अंदर लाते हैं। और यही है ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें करना है। सो कीप डूइंग योर इनर वर्क, कीप ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ एवरी डे इन अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. Be compassionate towards yourself. Things will start changing in your life gradually. ऐसा नहीं है कि ये रनिंग और चेजिंग डायनेमिक की अगर मैं बात करूं तो ये एकदम से बंद हो जाएगा, बट यहाँ से शिफ्ट शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव. हो सकता है वो एक बार आए जो भी आपके पार्टनर हैं, एंड अगेन दे गो इनटू रनिंग मोड. और जो रनिंग होती है वो हमेशा फिजिकल भी नहीं होती. मे बी ही इज विथ यू बट इमोशनली ही इज स्टिल रनिंग, बिकॉज अंदर इतने वुंड्स होते हैं जिनको हील करना होता है. और सबका, चाहे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्टी क्यों ना हो, तरीका अलग होता है. यू मस्ट हैव सीन इन योर रिलेशनशिप्स कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आप फिजिकल लेवल पे हर रोज़ मिलते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपका घर है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, लेकिन स्टिल आप डिस्टेंट फील करते हैं. क्यों? क्योंकि वो इमोशनली डिस्टेंट हैं. वेयरएज आप किसी से बहुत टाइम के बाद मिलते हैं बट यू फील कनेक्टेड बिकॉज इमोशनली यू आर टुगेदर एट दैट टाइम. सो रनिंग इज नॉट ऑलवेज फिजिकल. Running can be emotional as well. So every aspect of your dynamic you have to say with patience, understanding, in full faith, and stop doubting कि आपकी यूनियन होगा या नहीं होगा. Of course होगा, and I guarantee everyone. This is all. I don't know why people say that इस जन्म में ऐसा नहीं होगा और उस जन्म में ऐसा नहीं होगा. Trust your journey, trust your divine. If you are going in a right direction, if you are doing the right things, if you are changing yourself every day for good, of course hoga. That's what you are here for. You are here for bigger mission. And God wants you to change more than you want yourself to change. We have to heal this Mother Earth. And healing Mother Earth, what does it mean? We have to change our vibration. Right? So do it with full of your passion, motivation, and complete faith in surrender to God.
Wish you all very, very, very happy journey. It's a beautiful journey, my dear divine friends, whatever you have chosen. I'll see you in my next video. Thank you.